2 दिन की छुट्टी एंजॉय तो किया होगा, तो मेरा चार्ट भी देखा होगा आपने पीछे का। तो अभी तक जो हमने 3 दिन से लगातार, जब से हमने रिव्यू करना शुरू किया, उन 3 दिनों में आपने चार्ट को अगर ऑब्जर्व किया होगा, देखा भी होगा थोड़ा सा भी, तो आपने क्या देखा? कितना सही था वो? कितना आपके काम आया? अगर काम आया तो जरूर हमें बताएं। आज भी हम फिर से चार्ट को देखेंगे और पूरी तरीके से देखेंगे कि वर्ल्ड मार्केट कैसा है, वीकली कैसा है, 15 मिनट कैसा है, सेंसेक्स कैसा है, निफ्टी कैसा है। हालांकि सेंसेक्स एक्सपायरी जो है अभी 5 दिन बाकी है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे, एक बार देख लेंगे, छोटा सा देख लेंगे, है ना, और उसके हिसाब से एनालाइज करेंगे। लेकिन ज्यादातर एनालाइज हम निफ्टी की करेंगे, क्योंकि निफ्टी में अधिकतर हम काम करते हैं। ठीक है, और उसके हिसाब से हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं, फिर बात करते हैं। तो ये हम आ गए निफ्टी के चार्ट पर। अब निफ्टी के चार्ट को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पीछे दिन को देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पीछे दिन को देख लेते हैं। ठीक है, 17 तारीख को देखिए, मैंने क्या कहा था, अगर 24,000 से ऊपर ओपन होता है तो पहले ये रेंज में जाएगा और ये पहले 24,200 की तरफ जाएगा। और आप देखें क्या हुआ, ये ओपन हुआ 24,000 से ऊपर और ये क्या हुआ, 24,200 की तरफ गया। और आप एक चीज और ऑब्जर्व कीजिए, लगातार जो 4-5 दिन से या 3-4 दिन से जो लगातार ये रेंज में था 24,200 से 24,000 के बीच में, जैसे ही इसने इसे तोड़ा, उसके बाद मैंने क्या बोला था आपको याद होगा, अगर पिछले दिन का आप हमारा वीडियो देख लीजिएगा, क्या बोला था, इसे तोड़ने के बाद मार्केट जो है 24,500 की तरफ बढ़ेगा आगे। और इसे देखिए, एक हमने लाइन पहले से खींच रखी है, जो कि ये एक ही दिन में इसे क्रॉस कर गया, तो यहां पे एक लाइन खींच रखी है जो कि इसका एक रेजिस्टेंस बन रहा था 24,300 के आसपास। तो 24,300 के आसपास ये एक जगह पे सस्टेन करता है और उसके बाद क्रॉस करता हुआ ये आगे की ओर जाता है और 24,367 को टच कर रहा है और ये अब ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी 24,500 की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है आपको। तो आप देखें, अगर जहां से ये स्टार्ट हुआ वहां से अगर आप पूरा का पूरा देखें तो आपको सीधा सीधा जो है करीब करीब 300 पॉइंट के आसपास का, 250 से 300 पॉइंट का आपको एक लंबा मूव दिखाई दे रहा है। ठीक है, निफ्टी में सीधा सीधा ये था। अब चलिए इसको हम लोग वीकली में देख लेते हैं। तो उसके बाद वीकली में देखने के बाद उसके बाद हम इसे देखेंगे कि कल के लिए हम क्या कर सकते हैं, यानी कि हम अपने इंटरडे के लिए हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले वीकली में चलते हैं। वीकली का चार्ट खोलते हैं। ये वीकली का चार्ट खुल गया। वीकली का चार्ट खुला है। अब देखिए इसमें इसे हम बड़ा कर लेते हैं। अगर आपको वीकली का पिछले वीक का अगर आपको पता है, अगर आपने मेरा वीडियो देखा है पिछले वीक में जो मैंने वीडियो बनाया था, देखिए अभी भी वो सपोर्ट लाइन बना हुआ है, रेजिस्टेंस लाइन बना हुआ है और सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन के बीच में ये अभी भी घूम रहा है। पिछला हालांकि एक डोजी सा बनाया था, काफी मूवमेंट आया था, क्योंकि वो ईरान वाला जो है वो और फिर से शुरू हो गया था, तो मार्केट उसका रिएक्ट तो करेगा। लेकिन फिर भी उसने क्या किया, न उस सपोर्ट को तोड़ा और न ही उस रेजिस्टेंस को तोड़ा। देखिए सपोर्ट को भी नहीं तोड़ा, रेजिस्टेंस को एक बार, केवल एक बार के लिए ऊपर के लिए गया था, लेकिन उसको उस पर रहा नहीं, टिका नहीं। हालांकि इसे उसी समय भाग जाना चाहिए था, क्योंकि ये जो लगातार बनाया था ना, वो ऊपर की तरफ बना रहा था, तो वही ऊपर की तरफ गया था, लेकिन वो जो न्यूज आया, न्यूज ने इसे खींच करके वापस ले आया। अब फिर से ये देखो, फिर से एक पॉजिटिव बना दिया है कैंडल। अब ये कैंडल जो पॉजिटिव बन गया है, तो अब ये फिर से अगर कोई न्यूज इस तरह का, जिस तरह से अभी पीछे आया था, वैसा कुछ ऐसा न्यूज नहीं आया जो कि मार्केट को इधर से उधर कर दे, तब तो फिर ये फिर से अब पॉजिटिव बन चुका है और पॉजिटिव बनने के कारण अब इसे ऊपर जाना चाहिए, यानी अगले वीक में इसे ऊपर के चांसेस हैं। सिंपल सा है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं देखना, यानी कि अभी ये हमारा पॉजिटिव मूड बना रहेगा मार्केट में। यानी कि अगर मार्केट आपको लो दिखा रहा है तो आप रुक जाएं, उसमें अभी आप ट्रेड ज्यादा ना करें जब तक कि आपके रेंज के अंदर नहीं आ जाता है, तो फिर रेंज के आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करें इंट्राडे पे। नहीं तो अगर आप ज्यादा पोजीशन लेके चल रहे हैं और आगे अगले दिन के लिए कैरी करना चाहते हैं, यानी पोजिशनल काम करना चाहते हैं, तो आपको पोजीशन वैसा लेना है जो कि आपको पॉजिटिव की तरफ रखना है। स्टॉप लॉस के साथ जरूर काम करें, बिना स्टॉप लॉस के तो काम करना नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आते हैं फिर से 15 मिनट में और निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। और निफ्टी के चार्ट को देखने के बाद फिर हम लोग देखेंगे, निफ्टी के चार्ट को देखने के बाद फिर हम देखेंगे सेंसेक्स के चार्ट को। ठीक है, तो चलिए पहले से एडजस्ट करते हैं।
तो ये हमारा एडजस्ट हो गया। अभी 24,367 हमारा जो है एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। इसको थोड़ा सा 1 घंटे में बढ़ा करके देख लेते हैं कि क्या कोई रेजिस्टेंस ऐसा है हमारा जो कि इसके आसपास दिखता हो, जो कि हमें आगे बढ़ने से रोक रहा हो। तो हमने 1 घंटा का कर लिया। 1 घंटा का इसलिए किया क्योंकि 15 मिनट में आप पीछे जाएंगे, पीछे से जाकर के उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करेंगे तो देखने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो 1 घंटे में कर लेने पे क्या आपका अच्छा हो जाता है कि आपको देखने के लिए एक अच्छा पॉइंट मिल जाता है कि अच्छा ठीक है, ये इस पॉइंट पे जो है थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर सकता है। ठीक है, तो वो एक आपको क्लियर व्यू मिल जाता है। तो हम चलिए क्लियर व्यू के लिए देखिए, यहाँ पर एक क्लियर व्यू बनता हुआ दिख रहा है। हम इस क्लियर व्यू के लिए देख लेते हैं। देखिए, ये एक पॉइंट बन रहा है 380 के पास, जहां से कि ये रिटर्न हुआ है। ये इसका 367 से इसी कारण से ये रिटर्न यहां से हुआ। 367 से 380 के बीच में बन रहा था, इसी कारण से यहां से मार्केट ने एक रिटर्न बनाया। लेकिन अभी भी मार्केट चूंकि आपका वीकली जो है हाई की तरफ जा रहा है, तो आपको ये सीधा ऊपर की तरफ दिखेगा। तो अभी आप इसको ये मत समझें कि यहाँ पे पूरा का पूरा ब्रेक है तो यहां से ये रिटर्न हो जाएगा। अगर ये यहां से रिटर्न होता है किसी भी वजह से, हालांकि इसे 500 की तरफ जाना चाहिए, मान लीजिए किसी भी वजह से रिटर्न होता है, 367 400 के पास से रिटर्न होता है, तो फिर ये एक रेंज यहाँ पे बनाएगा, क्योंकि एक दिन का रेंज बनाएगा 290 300 के पास से, फिर ये रिटर्न होकर के 500 की तरफ जाएगा। तो ये और भी अच्छी बात है, अगर यहाँ पे रिटर्न बनाता है तो ये आपको 290 300 के आसपास आकर के एक अच्छा मूव बनाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक रेंज बनाया, उसका जैसे यहाँ नीचे आया, नीचे से ये काफी तेज गति से ऊपर गया। यहाँ पे ये इस तरह से नीचे नहीं आएगा पूरा का पूरा, इसे तोड़ता हुआ ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है, ये यहीं के बीच से घूमता हुआ निकल जाएगा आपको ऊपर। तो पहला तो ये होगा कि ये पहले तो इतना नीचे नहीं आएगा, ये यहीं से ऊपर होता हुआ सीधे निकलता चला जाएगा। पहला तो ये है। अगर मान लीजिए किसी कारण से ये यहाँ पे ही ओपन होता है या नीचे ओपन होता है, थोड़ा सा नीचे ओपन होता है, तो इस लेवल पे आकर के ये रिटर्न में आ जाएगा। मतलब अगर मान लो कि गैप डाउन होता है, थोड़ा सा गैप डाउन होता है, तो आप समझ लो कि 300 के आसपास रख लो, 300 290 280 270 तक रख लो। 30 पॉइंट का आप इधर उधर गैप में रख लो, 270 रख लो। 270 के पास से ये रिटर्न होता हुआ दिख जाएगा। यहाँ पे आपको रिवर्सल दिखा है, स्टॉप लॉस लेकर के आप आराम से बाय के लिए काम कर सकते हो ऊपर के लिए। तो ये आपका आराम से 300, पहला जो टारगेट हो जाएगा वो 400 का यानी 380 के आसपास का, दूसरा 500 के तक। तो ये आपका सीधा सीधा ये टारगेट बनता हुआ आपको दिख जाएगा। एक तो ये हो गया सीधा सीधा सर। दूसरा, अगर मान लो बाय द वे अगर कुछ न्यूज आ जाता है, कुछ ऐसा कुछ घट जाता है कि तोड़ता हुआ नीचे ही आ गया, 290 से नीचे आ गया, तो सिंपल सी बात है, रेंज को इसने तोड़ दिया है। मतलब वीकली वाला अभी जो फिर से कोई न्यूज के हिसाब से बेस पे काम कर रहा है, तो ये सीधा नीचे आ गया, तो फिर आपका रेंज 195 200 के बीच में आप पहुंच गया। वो 290 को तोड़ता हुआ नीचे खुल गया, तो इसका मतलब वो 200 की तरफ आ गया, 195 वाले रेंज में आ गया, तो 195 वाले रेंज में घूम जाएगा। लेकिन 195 वाला रेंज जो है ना बहुत ही वीक है। आप देखो, जब भी इससे कोई क्रॉस किया ना, छोटा सा एक रुकावट आया है, नहीं तो उसे तोड़ता हुआ निकला है। तो ये उतना मजबूत रेंज नहीं है। तो अगर इस रेंज में आता है ना, तो उसके चांसेस हो जाएंगे कि वो तोड़ करके फिर से वो 200 और 24,000 वाले रेंज में एंटर कर जाएगा। वो थोड़ा सा भी उसमें मजबूती, अगर मानो सेलर साइड से मजबूती आ गई, तो वो तोड़ता हुआ 200 और 24,000 वाले रेंज में पहुंच जाएगा। आराम से पहुंचने में से ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये वाले रेंज में एंट्री करने के चांसेस बहुत ही कम है। तो मैंने आपको 3 चीज बता दी कि अगर इस बीच में खुलता है तो चांसेस हैं। पहले तो चांस नहीं है कि ये इस रेंज में घूमे, हालांकि ये रेंज बहुत कमजोर है, उसके कहीं पे भी एक मजबूत सेलर आने पे वो टूट सकता है। अगर बायर आ गया पहले ही, उससे पहले बायर आ गया, तो बायर उसे खींच लेगा, ऊपर आ जाएगा। तो यानी यहाँ पे टिकना नहीं है, इस रेंज में ज्यादा देर तक रहना नहीं है मार्केट को, तो मार्केट फिर से अपने रेंज में आ जाएगा और ऊपर की तरफ आ जाएगा। पहली बात तो ये। दूसरा, मैंने आपको ऊपर के बता दिया कि खुलता अगर यहीं के यहीं है तो ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है। गैप अब खुल गया तो सीधी सी बात है कि ऊपर ही ऊपर चला गया। अगर यहीं पे खुलता है तो 280 जो है आपका, 280 270 जो है एक सपोर्ट मान लीजिए, वहां से रिटर्न होने के चांस बनेंगे और आपको बाय के लिए जाना है। सिंपल सा, ये निफ्टी का हो गया। चलिए अब सेंसेक्स की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ये सेंसेक्स का चार्ट हमारे पास खुल चुका है। सेंसेक्स भी वैसे ही निफ्टी की तरह ही काम किया है। 1 घंटे वाला चार्ट है। पहले 1 घंटे वाले चार्ट को देख लेते हैं। 1 घंटे वाले चार्ट से आपको 15 मिनट का चार्ट भी समझ में आ जाएगा। 1 घंटे वाला चार्ट इसलिए लिया कि सेंसेक्स और निफ्टी दोनों एक ही तरह से बिहेव कर रहा है। आपको मैंने पिछले दिन के भी चार्ट में बताया था, एक्सपायरी जब था सेंसेक्स का उस दिन भी बताया था। ये देखो दोनों एक ही तरह से बिहेव कर रहा है। जैसा निफ्टी बिहेव कर रहा है वैसा सेंसेक्स भी बिहेव कर रहा है, तो दोनों एक ही तरह के बिहेव कर रहे हैं। तो इसे भी हम एक ही तरह के बिहेव के हिसाब से ही देखते हैं। ठीक है,
अब इसमें आप देखिए, इसमें आपका क्या हो रहा है कि यहाँ इसने भी अपने एक जो है रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए ऊपर चला गया है, और तोड़ने के बाद अब इसका अगला जो रेंज है, अगला रेंज आपका जो हाईएस्ट है 78,664 जो है, ये इसका अगला टारगेट है। यहां पर ये जाएगा। हालांकि बीच में एक थोड़ा सा रुकावट, आपको थोड़ा बहुत रुकावट दिखा है, लेकिन 78,664 जो है, ये इसका पहला टारगेट है। हालांकि 78,256 के पास, यानी 400 पॉइंट का इसके पास सीधा सीधा मूव है। अब वहां के पास से ये नीचे आता है, पहले यहाँ पे सस्टेन करता है, पहले तो यहाँ पहुंच लेगा, यहाँ पे फिर सस्टेन करता है, सस्टेन करेगा तो फिर ये ऊपर निकल जाएगा। अब ये इसको देखने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा पीछे कितनी बार यहाँ पे अटैक हुआ है, यानी कि इसका हाईएस्ट पॉइंट यही है। हाईएस्ट पॉइंट जब एक ही जगह पे होता है ना, तो एक चांस बनता है कि वहां से एक बार रिटर्न मारता है। अगर हाईएस्ट पॉइंट जो बना हुआ है, पिछला जो हाईएस्ट है, पहली बात तो क्या होता है, अगर मानो पिछला हाईएस्ट है, अगर डायरेक्ट बढ़ता हुआ सीधे गैप अप होता हुआ सीधे उससे निकल जाए तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, और फिर 79,000 के आसपास जाकर के वहां से रिटर्न मार देगा। तो वहां से रिटर्न मारेगा तो फिर आपका फिर से ये रेंज 670,000 के आसपास के रेंज में फिर से एक बार आने की कोशिश करेगा। नहीं तो अगर मानिए वहां पे लगातार जो है छोटा छोटा रेंज बना बना के छोटा छोटा सस्टेन करता हुआ आगे बढ़ता है, तो आगे बढ़ता जाएगा। सिंपल सी बात है, सस्टेन करता हुआ बढ़ रहा है तो बढ़ता चला जाएगा। नहीं तो अगर मान लो सीधा गैप अप होते हुए सीधे निकलता चला गया और ये 79,000 के आसपास पहुंच गया, तो फिर तो ये फिर नीचे आने के चांसेस ज्यादा बनेंगे। दूसरा है, मानो यहीं के यहीं ओपन होता है, तो फिर जो इसका हाईएस्ट पॉइंट था 78,664 के आसपास, वहां से ये फिर ये नीचे एक बार ब्रेक मारने की कोशिश करेगा। तो वहां पे एक अच्छा मूव बन सकता है आपके लिए कि एक छोटा सा शॉट बन सकता है। छोटा सा शॉट बन सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि फुल शॉट बनेगा, छोटा सा शॉट बन सकता है। जो पिछले दिन का जो जहां पे क्लोज हुआ है उस मार्क, उसी को मान लीजिए आप छोटा सा, उस लेवल तक आपका एक टारगेट बन जाएगा। लेकिन वहां से फिर ये रिटर्न मार सकता है और ऊपर को जा सकता है। क्योंकि क्यों क्योंकि मैंने आपको बताया था कि निफ्टी और सेंसेक्स दोनों सेम ही तरीके से कर रहा है, और निफ्टी का जो है आपका वीकली वो पॉजिटिव है। निफ्टी का वीकली पॉजिटिव था तो मे भी सेंसेक्स भी उसी तरह से काम करेगा। अब मे भी मैंने बोल दिया है तो चलिए इसका भी हमें वीकली चेक एक बार करना ही पड़ेगा। तो हम इसके वीकली को चेक करते हैं, वीकली इसका क्या कर रहा है। इसका वीकली जो कर रहा होगा उसी के हिसाब से हम इसमें काम करेंगे, ठीक है। चलिए इसके वीकली को देखते हैं। पहले ये वीकली आ गया, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा हमें। जैसा देखें, वीकली को देख लीजिए, ये काफी हाई टच करके आया है। आप अगर देखेंगे, अब देखिए वीकली को, पहले मैं इसे क्लियर कर दूं सारा का सारा, तो आपको देखने के लिए थोड़ा सा साफ साफ दिखना चाहिए। अगर साफ नहीं दिखेगा तो फिर आपको समझने में दिक्कत आएगी। तो चलिए देखिए, यहां भी जो है सेम उसी तरह से आपको दिख रहा है, सेम निफ्टी की तरह से बन रहा है, निफ्टी की तरह से बन रहा है। एक बीच का कैंडल जो उसी तरह से लो मारा, ईएमए इसका सपोर्ट पॉइंट है, रेजिस्टेंस पॉइंट है। लेकिन ये पूरा का पूरा कैंडल जो है आपको दिख रहा है, ये कैंडल एक ग्रीन बना दिया है, ये भी पॉजिटिव बनाया हुआ है। पॉजिटिव बनाया तो अगला कौन सा लेवल है, अगला लेवल जो है आपको यही जो दिख रहा है। देखो 79,000 जो मैंने बोला, 79,000 इसके पास है। उससे पहले एक छोटा सा जो 900 का जो है, तो 900 है तो 79,000 पहुंच ही जाएगा, है ना। 900 के आसपास बन रहा है, तो लेकिन वीकली जो है इसे कह रहा है कि मैं पॉजिटिव हूं, तो मतलब सेंसेक्स पॉजिटिव है। तो आप समझ लो कि 79,000 की तरफ ये बढ़ता हुआ आपको दिखेगा, इसमें भी दिखेगा। तो सिंपल सी बात है, निफ्टी भी आपको पता चल गया, सेंसेक्स भी आपको पता चल गया, दोनों के दोनों पॉजिटिव बने हुए हैं। आपको पॉजिटिव ही मूड रखना है, निगेटिव पे तब नहीं जाना है। निगेटिव में तब आना है जबकि पहले ये रेंज को तोड़ता हुआ नीचे ही खुल जाए। जब तक रेंज को तोड़ता हुआ नीचे नहीं आता तब तक अभी नीचे नहीं है, ये पॉजिटिव है, सिंपल सा, ठीक है। चलिए फिर कल मिलते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन गया, ये वीकली था इसलिए थोड़ा सा बड़ा बन गया। इस पे कल फिर डिसाइड करेंगे कि क्या है क्या नहीं, है ना। और थोड़ी थोड़ी बातें रोज जोड़ते चलेंगे कुछ ना कुछ, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद।